अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्टडी फ्रॉम होम में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9 क्लास की चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। सबसे पहले जो लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था मुस्लिम मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। Later on the 17th century, John Napier developed the concept of logarithm further and prepared table for it. In these table, the base e was used. E is an irrational number whose approximate value is 2.71828, comma dot 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 because it is irrational value. In 1631 उसके बाद अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी के बाद एक मैथमेटिशियन थे 17वीं सेंचुरी के अंदर जिनका नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने फर्दर काम किया, इंट्रोड्यूस करवाया लॉगरिथम को और एक टेबल बनाया और उस टेबल की बेस बताई उन्होंने ई हमारे पास जो है वो इरेशनल वैल्यू है। ठीक है। प्रोफेसर हेनरी ब्रिज डेवलप द टेबल विथ बेस 10। फिर हेनरी ब्रिज एक मैथमेटिशियन थे प्रोफेसर, उन्होंने जो है इस टेबल की बेस 10 बनाई। बाय द यूज़ ऑफ लॉगरिथम द enormous labor of calculation is reduced and it is performed with great ease। ये लॉगरिथम जो है हमने जो है इसको बहुत सारा मतलब वैल्यूज़ को मिनिमाइज और एक्जिमाइज के लिए हमने इसको जो है यूज़ करने के लिए इन्होंने लॉगरिथम जो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और इसकी लॉगरिथम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारे पास log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास लॉगरिथम की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो a पावर x इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की बेसिस पर हम जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस सच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपने उन्हें कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अभी हमारे पास सवाल है 9700। इसमें आपको कहीं डेसिमल नज़र आ रहा है? नहीं, तो डेसिमल हमारा है लास्ट में। ठीक है। हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को मूव करवाना होता है 1 डेसिमल पॉइंट तक। अभी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ से जब ये यहाँ जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.7। कितने डिजिट मूव किया इसने? 1 2 3 इंटू 10⁻³ हमारे पास पॉइंट को मूव करवाने के लिए दो रूल्स हैं। अगर हम राइट हैंड टू लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो पावर हमारे पास प्लस आएगी, और अगर हम लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ आएंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो इसका हमारे पास राइट हैंड टू लेफ़्ट हैंड जा रहा था तो हमारे पास पावर प्लस की आई 10⁻³। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास इसी का 4.4980000। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हम इसे कन्वर्ट करते हैं पहले 49801 2। ठीक है। अभी हमारे पास पॉइंट है यहाँ, पॉइंट हम इसे मूव करवाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसने कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4.98 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा इसका आंसर हो गया पार्ट 2 का। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं अब हम। पार्ट 3 हमारे पास 96000000। ठीक है। अभी हमारे पास सवाल का जो पॉइंट है वो हमारे पास इस तरह है। पॉइंट है हमारे पास यहाँ। अब जब हम इसे यहाँ से यहाँ पर, जब हम इसे यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो इसने कितने डिजिट मूव क्रॉस किए? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसने क्रॉस किए। तो अब हमारे पास आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁷। 9.6 इंटू 10⁻⁷। ये हमारा इसका आंसर हो गया। पार्ट 3 हमारे पास यहाँ मुकम्मल हो गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास 4169। ओके, 4169 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इसे हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो 4.169 इंटू 10⁻³ वही वाली बात है कि आप जो इसको नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट 5 8 4 3 टाइम्स 0 पॉइंट है हमारे पास यहाँ, इसे हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो 8.4 इंटू 10⁻⁴। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 0.718 ये हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाएंगे, लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड कन्वर्जन करेंगे तो इसने 1 डिजिट क्रॉस किया तो 7.18 इंटू 10⁻⁻1 -1 क्यों आया? क्योंकि हमने पॉइंट जो मूव करवाया वो लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड करवाया। अब से प्रीवियस सवालों के अंदर हम राइट हैंड टू लेफ़्ट हैंड जा रहे थे तो पावर पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन जब हम लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड जाएंगे तो पावर माइनस की आएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो चुका, सॉरी मुकम्मल नहीं हुआ, अब इसके काफ़ी और पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट 7 है हमारे पास 0.00634 0.00643 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम यहाँ मूव करवाएंगे। इसने कितना डिजिट क्रॉस किए? 3 डिजिट क्रॉस किए लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड, तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 6.43 इंटू 10⁻⁻3। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 0.0074 ये पॉइंट यहाँ पर है, इसे हम यहाँ मूव करवाएंगे। इसने भी 3 डिजिट क्रॉस किए तो 7.4 इंटू 10⁻⁻3 ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है 0.21005 पॉइंट हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो 2.1005 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मुकम्मल हो चुका है, उसके 9 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास गिवन है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में भी आप कह सकते हैं इसे, हमें इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और ऑर्डिनरी फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म बात एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व कर रहे हैं। 7 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 7 जो है उसके राइट हैंड की साइड 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, वो 4 डिजिट्स कौन से हैं? 7 के बाद कोई भी डिजिट मेंशन नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है कि आप 0 रिप्लेस करेंगे उसकी जगह। 7 1 2 3 4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास 8.072 इंटू 10⁻⁻10 -10 है तो मतलब जो हमारे पास वैल्यू होगी वो जो 0 के अंदर रिप्लेस करेंगे वो इस तरफ करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कर रहे हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 8.072। देखिए पहला पॉइंट हमारा यहाँ था 8 के बाद, अब हम यहाँ से पॉइंट यहाँ क्रॉस करेंगे तो हमने यहाँ क्रॉस किया तो हमें 10 एलिमेंट जो है वो 10 डिजिट्स जो है वो क्रॉस करने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हमारा जो है ऑर्डिनरी फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है इस वैल्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हमारे पास 6.018 इंटू 10⁻⁶ 6.018 इंटू 10⁻⁶ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मौजूद है, 3 और लगा लें, ये हमारे पास हो गया इसका ऑर्डिनरी फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास 7.865 इंटू 10⁻8। हमें पॉइंट के बाद 8 एलिमेंट्स चाहिए, 3 ऑलरेडी गिवन है, हम कितने और लगा लेंगे? 5 और लगा लेंगे। 7 8 6 5 3 एलिमेंट्स हैं, बाकी 5 और लगा लें, 5 हम 0 लगा लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है 2.05 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? -4 है तो हम 205 लिखा हमने, पॉइंट अभी यहाँ था
ठीक है ना। हमें 4 डिजिट्स क्रॉस करने, 1 2 3 4, यानी कि हम 3 टाइम 0 लगाएंगे, ये 4 डिजिट्स क्रॉस कर दिए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। जब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट से पहले 0, यानी कि 0.000205 हमारा आंसर हो गया। पार्ट 6 है हमारे पास 7.25 इंटू 10⁻10। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 8 डिजिट्स हम लगाएंगे 0 0, ये हमने लगा दी, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 7 है हमारे पास 7.502 इंटू 10⁻6। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं, बाकी 3 डिजिट्स हम और लगा लेंगे, 1 2 3, हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 8 है हमारे पास 2.865 इंटू 10⁻8। ठीक है, हमें पॉइंट पावर -8 है, तो हम जो है पॉइंट को अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट्स मूव करवाने हैं हमें, 8। तो देखें 2 8 6 5, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पहले 0 लगा दें। देखिए पहले पॉइंट हमारे पास यहाँ था, हमने 8 डिजिट क्रॉस करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम क्रॉस कर चुके हैं। ये हमारे पास इस जो है साइंटिफिक नोटेशन का ऑर्डिनरी फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये फाइंड कर लिया। पार्ट 9 है हमारे पास 2.1 का लास्ट पार्ट है, और ठीक है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद हमारी 2.1 मुकम्मल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, 3.056 इंटू 10⁻6, हमें पावर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और लगाने, तो 3 0 5 6 1 2 3 टाइम्स, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 मुकम्मल हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और आप अपने दोस्तों तक भी आप उसको टाइमली पहुंचा सकें। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ अब हम चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक टर्म। हमें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि a पावर x = y। a हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, x हम और y भी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमें उन्हें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब आप ये देखें हमारे पास जो सवाल है वो इस फॉर्म में गिवन है, यानी कि नंबर के ऊपर पावर कोई भी नंबर = y। 3 जो है ना हमारे पास ये यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे पास 7 पावर 3 = 343, हमें इसे कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। तो लॉग लिखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, जो ये 7 है ना हमारे पास, ये हमारे पास बन जाती है लॉग की बेस, और ये जो पावर 3 है ये = के उस तरफ चला जाता है और = के इस तरफ वाला नंबर इस तरफ आ जाता है, यानी कि 343 हमारे पास इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। ये हमारे पास जो है लॉगरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, देखेंगे ये भी अब ईजीली है। लॉग 3 जो है वो बेस बन जाएगा, 1/81 यहाँ आ जाएगा और -4 वहाँ चला जाएगा, हो गया सिंपल। इसी तरह 10 पावर -3 = 0.001, तो log 10 0.001 = -3, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह पहले हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। 8 स्क्वायर रेडिकल की पावर क्या होती है, 1/2, ठीक है, = 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 8 पावर 1 = 4। हम इसे लॉग के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, log 8, ठीक है, 4 = 1, इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे थे लॉगरिथमिक फॉर्म में, अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वेरी सिंपल,
लॉग बेस 27 81 इज इक्वल्स टू 4/3। जो 27 होता है बेस होती है वो हमारे पास नंबर बन जाता है, और जो इक्वल्स टू के तरफ वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास पावर बन जाती है। 4/3 इज इक्वल्स टू 81। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन गई है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। लॉग ऑफ 10 0.01 इज इक्वल्स टू -2। हम करेंगे 10 पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.01। वेरी सिंपल। लॉग ऑफ 10 1 इज इक्वल्स टू 0। 10 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। हमारे पास सवालात के अंदर कुछ अननोन वेरिएबल्स होंगे, हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारे पास लॉग ऑफ 32 x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे इसे 32 होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x। अब 32 का करेंगे हम फैक्टर्स कुछ इस तरह से 32 2 16 2 8 2 4 2 हमें मिला 2 5 टाइम्स मिला। हम रेडिकल के अंदर 5 टाइम्स 2 लिख देंगे। रेडिकल के अंदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि पावर जो 1/2 है हमारे पास, पावर 1/2 बराबर होती है रेडिकल के ना, तो हम 1/2 की जगह रेडिकल लिख रहे हैं और 32 का फैक्टर्स किए तो हमने वो 5 टाइम ऐसे लिख दिया इज इक्वल्स टू x। रेडिकल के अंदर जो भी चीज़ पेयर में होती है वो बाहर आ जाती है, जो सिंगल होता है वो रेडिकल के अंदर ही रहता है। तो डबल पेयर हैं तो 2 टाइम्स हमारे पास 2 बाहर आ जाएंगे और रेडिकल 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू मिली हमें 4 रेडिकल 2। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारे पास लॉग ऑफ a 3 होल पावर 1/2। तो a पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। हमें a की वैल्यू चाहिए, a पावर 1/2 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो रेडिकल ऑन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 पावर 2। 2 से 2 कैंसिल। a पावर 1 मतलब a, आप 1 लिखें या ना लिखें मसला नहीं होता, ठीक है। और 3 का स्क्वायर मतलब 9। a की वैल्यू मिली हमें 9। पार्ट 3 है हमारे पास लॉग ऑफ रेडिकल 5 इज इक्वल्स टू y। ओके, तो हमारे पास हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल 5 y इज इक्वल्स टू 25। रेडिकल की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और 25 का अगर हम स्क्वायर करें रूट्स करें फैक्टर्स करें इसके हम, तो हमें मिलेगा हमारे पास 5 स्क्वायर। 5 y 1 जा y/2 इज इक्वल्स टू 5 पावर 2। दोनों की बेसिस एक दूसरे की बेसिस से कैंसिल। y/2 इज इक्वल्स टू 2। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आके इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा। y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास आंसर आ गई y की वैल्यू, ठीक है। पार्ट 3 यहाँ पर मुकम्मल हो चुका। पार्ट 4 है हमारे पास लॉग ऑफ 4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2। तो 4 पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x। 4 के फैक्टर्स करेंगे हम तो 2 पावर 2 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3/2 पावर सेम रहेगी इज इक्वल्स टू x। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 पावर 3 हमारे पास बचेगा यहाँ इज इक्वल्स टू x एंड 2 पावर 3 बराबर है हमारे पास 8 के। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई हमें x की। यहाँ पर हमारा पार्ट 4 मुकम्मल हो चुका है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 5 है हमारे पास लॉग ऑफ 100 इज इक्वल्स टू y। तो 10 पावर y इज इक्वल्स टू 100 के करेंगे हम फैक्टर्स 10 पावर 2, बेस से बेस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 से हमारे पास लॉग ऑफ a 64 इज इक्वल्स टू 3। a पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। 64 के अगर हम फैक्टर्स करें तो हमें मिलेगा 4 पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, 4 पावर 3 टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड
टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 7 है हमारे पास। log ऑफ a 1 इज इक्वल्स टू 0, a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है a ही एलिमिनेट हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉर्मल जो है ना हमारे पास a की वैल्यू नहीं आ रही, तो ये हमारे पास इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। पार्ट 8 है हमारे पास log ऑफ 55 इज इक्वल्स टू y। तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं 55 और y इज इक्वल्स टू 55। इस वाले 55 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है 1, बेस से बेस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 8 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 9 है हमारे पास log ऑफ 64 8 इज इक्वल्स टू x/2। इसे कन्वर्ट करते हैं पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे कि हम सारे सवालात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लो 64 पावर x/2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, 64 के फैक्टर्स करेंगे, हमें मिलेगा 8 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 इज इक्वल्स टू 8। 2 से 2 कैंसिल, 8 पावर x इज इक्वल्स टू 8। इस 8 के ऊपर पावर क्या है 1, बेस से बेस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1। दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी मुकम्मल हो चुकी है, और इस वीडियो के अंदर आपको हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम का और एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2 हमें मिली है, आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइमली मिल सके, और आपके स्टूडेंट्स कोलीग्स वगैरह को तक भी हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।